हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग आज जो हमारी जो क्रम चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हमारे क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग। आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होता है वो डेरिवेशन भी हम लोग आज ही इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, याद करने को तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, लेकिन समझ लेंगे एक बार तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझ के हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, याद करते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आवेश, जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी उसको पता होगा कि आवेश क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस। ठीक है, प्लस का कोई आवेश हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग को दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए प्लस क्यू आवेश हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के बाहर जो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं माइनस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहीं प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे आवेश देने का मतलब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो डिफिनेशन है वो क्या कहती है कि किसी आवेश के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित परीक्षण आवेश, मान लीजिए ये हमारा आवेश है, इसके बाहर का वह क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसके चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा। अगर हम इसको डॉटेड खींच दें इस तरह से, ये इसका क्षेत्र हुआ। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ट्रांसफार्मर के पास जो सुना होगा, हाई टेंशन लाइन जो होती हैं 11,000 वोल्ट की, उसके पास चले जाओ तो अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो उसके पास चले जाओ मतलब उसके क्षेत्र में अगर आप चले गए, मान लीजिए कोई तार है 11,000 वाट का, और सॉरी 11,000 वोल्ट का, और आप यहाँ तक चले गए पास में, तो वो तुरंत आपको खींच लेगा। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने बहुत जगह पर। तो वो इसी कारण होता है, किसके कारण होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण। क्योंकि क्या हो रहा होता है कि उस समय उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होता है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल अगर हम लें चुंबक का, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर मैग्नेट जो होता है हमारा चुंबक, वो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर उसको पास में लेके जाओ तो एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे जब आप उसकी तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तो वो चिपक जाएगा। मान लीजिए कोई चुंबक रखा हुआ है आपका, और यहाँ से आप दूसरा चुंबक धीरे धीरे लेके जा रहे हो पास में, तो एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए यहाँ पहुँचे तो तुरंत ये चिपक जाएंगे दोनों। तो हो क्या रहा है कि इस वाले चुंबक का जो पहले से रखा हुआ है उसका एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप उस चुंबक को इस क्षेत्र के अंदर ले जाओगे तुरंत वो चिपक जाएगा, उससे बाहर हो तब तक कोई नहीं। तो सेम यही प्रोसेस होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबक थे, यहाँ पर आवेश है, बस यहाँ पर प्लस होगा, होता है माइनस हो। अब देखिए, हमने बताया था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो पिछली बार हमने आप लोग को बताया कि अगर प्लस माइनस दो आवेश रखे हुए हैं तो प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। वहीं मान लेते हैं हम प्लस और प्लस रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे, मतलब कि कभी भी टच नहीं होंगे। चुंबक का एग्जांपल लेके चलिए, सबसे बढ़िया है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप चुंबक की विपरीत ध्रुव अगर उसके नहीं मैच हो रहे होंगे तो चुंबक चिपकता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, आप जितनी पास लेके जाओ वो दूर दूर जाता चला जाता है। तो हो क्या होता है, वहाँ पर जो पोल होते हैं उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल वो सेम हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस है तो इसलिए नहीं चिपक सकता। ठीक है, बॉय और गर्ल का एग्जाम्पल आप लेके समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर नहीं अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लड़का लड़का में शादी नहीं होगी। यहाँ पर मान सकते हो आप लोग प्लस लड़का है माइनस लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगी। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो इसको एग्जाम्पल के तौर पर कि प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल और इसके बीच में प्रतिकर्षण बल। तो जो हमारी डिफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र की, उसको एक बार हम लिख दे रहे हैं और उसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा कि हमने यहाँ पर इसकी डिफिनेशन नोट कर दी है। डिफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ें हम लोग तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए, किसी आवेश के बाहर का वह क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, किसी आवेश के बाहर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कोई आवेश है हमारे और इसके बाहर का वह क्षेत्र, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जहाँ पर क्या हो कि स्थित परीक्षण आवेश, ये जो हमारे ये सब हैं ये परीक्षण आवेश है मेरे, जो किसी बल मतलब कि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करें। मतलब इसके साथ जो है ये वाले जो परीक्षण आवेश हैं वो किसी बल का अनुभव करें, मतलब खिंचाव महसूस करें, या तो रिपल मतलब जो प्रतिकर्षण होता है उसका अनुभव करें। तो वहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा होगा इन दोनों के बीच में वही होगा मेरा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये आवेश रखा हुआ है प्लस। अब देखिए प्लस वाला क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, आप लेके आए एक चुंबक और यहाँ से क्या हुआ, ये दूर जाना शुरू हो गया। जो जो आप इसको पास लेके आओगे
उतना उतना ये दूर भागने लगेगा। तो क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। सेम वही कहानी वैद्युत क्षेत्र में है। तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल हो जाएंगे, मतलब कि प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले को, जैसे ही माइनस वाला इसकी इस रेंज में आया, माइनस वाला इसको तुरंत खींच लेगा। तो उसको अच्छी तरह से पता होगा कि हाई टेंशन लाइन वाला भी आप लोग कहानी सुन चुके होंगे कई बार, पेपर में, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो बस यही होता है मेरा वैद्युत क्षेत्र। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा है, देखिए जो हमारा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये आवेश के साथ साथ बल पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप लोग अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप लोग को पता होगा। ई क्या है, एफ के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि अगर फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। आवेश आप क्या है, जितना आवेश का मान आप बढ़ाओगे उतना वैद्युत क्षेत्र मान कम होगा। इससे इसका एग्जांपल इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लिया आवेश का मान आप बढ़ाते जा रहे हो मतलब इसको दूर करते जा रहे हो, तो उतना क्या होता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा कम होता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र आप लोग को हाई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यूनिट भी पूछ लेता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे मात्रक। आप देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसी से बनाएंगे अभी हम लोग। मात्रक देखिए, फोर्स का क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो एन लिख देंगे, अपॉन कूलॉम क्या होता है, सी, मतलब न्यूटन पर कूलॉम क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या होती है, मतलब कि विमा। तो विमा देख लीजिए इसकी क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और क्यू मतलब कि कूलॉम की क्या होती है, ए टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन टी माइनस वन, यही तो लिखेंगे इसको हम लोग। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस एम एल टी देखिए यहाँ पर दो हैं, मल्टीप्लाई में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस का टू माइनस का वन क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री, और ए माइनस का वन है, सिंगल है तो ये सिंगल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी निकल के आ गई इसकी डायमेंशन, मतलब कि विमा, ठीक है। तो विमा हो गई, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्लियर हो गया पूरी तरह से, इसमें कोई भी टॉपिक अब नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को वैद्युत क्षेत्र और इसका जो मात्रक है विमा है, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसकी सेकेंड डेरिवेशन क्या होगी। उसका देखिए यहाँ पर जो हमने सेकंड नोट करा है, ये हमारी क्या होने वाली है, ये हमारी डेरिवेशन होने वाली है। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण ई की तीव्रता, ई की तीव्रता मतलब ई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र से। तो क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाली डेरिवेशन देखिए हम आप लोग को बता दें, ये पिछले साल ही जस्ट पूछी गई है भी, ठीक है। पिछले साल क्या मतलब यही 2024 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों में ये बहुत से सेटों में ये पूछी गई है, ठीक है। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक मतलब कि वहाँ पर आप लोग को सूत्र का निगमन करना पड़ेगा। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, समझ लेते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए कोई दो आवेश रखे हुए हैं, क्या कर रहा है, बिंदु आवेश ना। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, एक यहाँ पर प्लस का रखा हुआ है और एक यहाँ पर माइनस का, मान लीजिए माइनस प्लस कोई मान ले, प्लस अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, प्लस मान लें, अगर माइनस भी मान लेंगे आप लोग तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर फिलहाल प्लस माना है, तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमारी आर होगी, ठीक है। जैसा कि कूलॉम के नियम में था, आप लोग को ध्यान आ गया होगा। तो आर होगी दूरी इसकी। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है। तो ये लोग करेंगे क्या, देखो प्लस प्लस है, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। प्लस वाले तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इधर भाग रहा है और ये वाला इधर भाग रहा है, एक दूसरे से ये लोग रिपल कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला कौन सा पढ़ के आए हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काम आते हैं जब आप लोग के एग्जाम आने वाले होते हैं, ठीक है। इसी नोट से आप लोग का रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि अंत में इतना समय बचता नहीं है कि आप लोग डीपली एक एक चीज़ रिवीजन कर पाओ। तो यही बस शॉर्ट नोट जो आप लोग बनाओगे आज, वही आप लोग के अंतिम समय में काम आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कूलॉम के नियमानुसार, मतलब कि कूलॉम के नियम क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने कूलॉम का नियम देख लिया क्या होता है। बस अब यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस करना ये है कि ये एफ़ की वैल्यू उठा के आप लोगों को कहाँ रख देनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे एफ़ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ साइड में लाइन खींच दे रहे हैं, यहीं पर आप लोग को बता दे रहे हैं। तो देखिए पहले हमने ये नोट कर लिया, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब क्या करा, ई इक्वल टू एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इन सब के अपॉन में Q, ठीक है। तो ई इक्वल टू, अब देखिए एक काम करेंगे यहाँ पर हम लोग 1/4πε0 इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इससे हो जाएगी आके, ठीक है, इससे या फिर इससे किसी एक से भी। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू Q, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आवेश क्या बोला गया था, बिंदु आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको Q1 आप लोग मान लो, Q1 मान लो या फिर Q2 मान लो, नाम देना पड़ेगा एक कुछ भी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक आवेश से हमें यहाँ पर काटना है, ठीक है, इसलिए हमने Q1 नाम दिया। आप लोग Q2 कुछ भी दे सकते हो, Q0 दे सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर ऐसे Q0 कुछ भी आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हम Q1 से ये Q1 उड़ा देंगे। तो फाइनली निकल के जो देखिए मेरा आंसर आएगा वो लिखेंगे हम लोग E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। Q2 लिखेंगे या फिर Q लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे कहीं न्यूमेरिकल में तो वहाँ Q2 थोड़ी नहीं लिखोगे, आप लोग केवल Q लिखोगे, क्योंकि वहाँ पर Q की वैल्यू दी हुई होगी। तो फिलहाल जो हमारी आंसर निकल के आया, फाइनली जो डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है वो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक और देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक इसका हम लोग लिखेंगे, नोट करते चलिए अभी आप लोग, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जितने बढ़िया होते हैं उतना आप लोग डिजिटल बोर्ड पे कभी नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। और बहुत से टीचर जो आप लोग को पढ़ाते होंगे वो केवल पढ़ा के आपके सामने से हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हो, वहाँ पर आप लोग वो लोग करा करते हैं गोदागादी, है ना, ये फिर सामने खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को पूरा समय दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेने का, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, ठीक है। मात्रक देखिए इसका हो जाएगा, ऊपर कितना है, ऊपर केवल Q है, अगर Q1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ऊपर हो जाएगा C अपॉन 4πε0, तो कोई मतलब नहीं होता है इससे। आर स्क्वायर मतलब कि दूरी, और दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर होगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पेज ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि जो बच्चे पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको पता होगा, और जो बच्चे नए हो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर सारे हैंड रिटन नोट्स आप लोग को समझाए जाएंगे और एक एक डेरिवेशन आप लोग को कराई जाएगी। तो जो बच्चे नए हो और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, क्योंकि आप ही लोग का इसमें नुकसान होगा। आप लोग इतनी भीड़ है चैनल पे, आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं ये चैनल आप लोग से खो जाएगा, ठीक है। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और आप क्लास में सभी बच्चों से पहले खुद प्रेपर करके वहाँ पर जाओगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि इस टीचर जो चीज़ बोर्ड पे पढ़ा रहा है वो चीज़ आप लोग को पहले से आती होगी, तो आप लोग के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग से कहना था, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।